सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ, 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 अनुभूतियाँ। आओ हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। आओ हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। वंदनीय गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि वंदन और आप सबको जय बाबा स्वामी। मैं अमरेली से अंकिता, मेरा सेंटर का नाम है राइजिंग स्टार प्ले हाउस। मैं 11 अगस्त 2016 से समर्पण से जुड़ी हूँ। पता नहीं समर्पण में ऐसी कौन सी बात है, मुझे पता नहीं, मैं जुड़ गई। हमारे पास वाली आंटी है, उसने पहली बार शिविर की थी, वहाँ पहले दिन नहीं गई थी, फिर दूसरे दिन गई तो अचानक से ऐसा अच्छा लगा कि मुझे ऐसा लगा कि मैं पूरे 7 दिन तक जाऊँ, और मैं गई। दूसरे दिन गई तो अच्छी अच्छी अनुभूति, जैसे वाइब्रेशन आना, ठंडे ठंडे और चैतन्य का अनुभव। फिर मैंने 6 दिन पूरे की। बाद में धीरे धीरे मैं सेंटर पे जाने लगी, पर मुझे ऐसा लगा कि मैं ऐसी आज तक मैंने कई सारी शिविर की, पर मैंने किसी शिविर पूरे 7 दिन की फिर फॉलोअप नहीं लेती थी। पर समर्पण में ऐसी कौन सी चीज़ थी मुझे पता नहीं थी कि मैं समर्पण से आज तक जुड़ी हुई। और एक दिन ऐसा नहीं गया मैंने सेंटर नहीं गई और ध्यान नहीं किया, ऐसा एक भी दिन नहीं है। तब मैं एक दिन सेंटर पे गई थी, तब मैंने गुरुजी को बोला कि ऐसी कौन सी बात है मैं समर्पण में जुड़ गई, आज तक मैं जानबूझकर भी ध्यान नहीं छोड़ सकती, तो ऐसा क्या है। तब अंदर से आवाज आई कि तूने एक बार ऐसा बोला था कि तुम आध्यात्मिक क्षेत्र में जाना चाहते हो, पर संसार में रहकर जाना चाहते हो, नहीं कि घर बार छोड़कर। तब मुझे याद आया कि हाँ, मैंने मेरी चचेरी बहन से इस बारे में बात की थी। फिर मैंने सोच लिया कि हाँ, मेरी इच्छा थी वो गुरुजी ने पूरी की। तब से लेके आज तक मैं समर्पण से जुड़ी हूँ। फिर 2016 में 2017 में मेगा शिविर हुई। मेगा शिविर में मेरी इच्छा ऐसी थी कि मैं गुरु कार्य करूं, पर नई साधक होने के लिए थोड़ी हिचकिचा रही थी, तो मैं बता नहीं पा रही थी। पर गुरु जी की इच्छा थी तो मुझे स्वागत का गुरु कार्य मिल गया, और गेट पे जाके मुझे रखा और सब साधकों का स्वागत करने का अच्छा गुरु कार्य मिला। वो मेरे लिए सबसे बड़ी अनुभूति थी। बाद में एक के बाद एक 2017 में मैं सेंटर संचालक निमी गई, और मेरी सेंटर पहले अंशशाला में थे, वहाँ से लेके अब राइजिंग स्टार में गई। मैं सेंटर संचालक होने के बाद एक के बाद एक अनुभूति का सिलसिला शुरू हो गया। जैसे गुरुजी कहते हैं ना का गुलाब की खुशबू आना, चंदन की खुशबू, वो तो ऐसे ही आती थी। फिर जब गुरुजी कहते हैं ना कि मैं सेंटर के टाइम के पहले 15 मिनट पे आ जाता हूँ, तो वो अनुभूति भी मैंने की। मैं सेंटर के टाइम से आधा घंटे पहले घर से निकल जाती हूँ, पर उस दिन क्या हुआ पता नहीं, 5 मिनट लेट हो गया, तो सेंटर पे 5 मिनट लेट पहुंची। तो अंदर से जैसे कोई अंदर बंद हो, दरवाजा खींचा रहा हो, ऐसा मुझे अनुभूति। तब मैंने पहले जाकर गुरुजी की माफ़ी मांगी और सॉरी बोला, और मैंने गुरुजी को बोला सॉरी गुरुजी, आज लेट हो गया, मेरी वजह से आपको अंदर रहना पड़ा। वो होया। फिर एक ऐसी अनुभूति की जब मैं जो धूप सेंटर पे करती, ठीक वैसे ही धूप की खुशबू मुझे मेरे घर पे आती थी। वो मेरे लिए कुछ नई अनुभूति थी, क्योंकि ऐसा धूप मैं कभी घर पे नहीं करती थी, सेंटर पे ही करती थी, और खास करके वो थर्सडे के दिन ही मुझे आती थी। जैसे और बाद में दूसरी अनुभूति ओम का उच्चारण सुनाई देना। जब मैं सेंटर पे ध्यान पे बैठी थी, तो सेंटर संचालक होने के बावजूद नाते जब ध्यान पूरा
होता है तब मुझे ही ओम बोल के ध्यान पूरा करवाना होता है। तो मैं जब ध्यान में बैठी थी तो 2 बार अंदर से ओम की आवाज़ आई। तो मैंने सोचा कि डेली ओम का उच्चारण तो मैं ही करती हूँ, आज किसने करा, पता नहीं। अचानक आँख खुल गई और देखा तो सब लोग ध्यान में बैठे थे। तब पता चला कि ओम की आवाज़ अंदर से आई थी। और लास्ट में ऐसी बहुत ही बड़ी अनुभूति जो गुरुजी ने मेरी लाइफ में करवाई वो है कि मेरी मम्मा के गले में एक गांठ थी। वो गांठ इतनी बड़ी थी, यहाँ के डॉक्टरों को बताया तो डॉक्टरों ने एक्सरे रिपोर्ट सब करवाया तो उसमें कैंसर की गांठ आई। कैंसर की गांठ आने के मैं यहाँ के हमारे साधक है और डॉक्टर भी है, वो पंचाल साहब को मैंने वो रिपोर्ट दिखाया, वो भावेश मेहता है उसको भी रिपोर्ट, उसने भी बोला वो कैंसर की गांठ है, आपको अहमदाबाद ही जाना पड़ेगा, उसका यहाँ पे कोई इलाज नहीं। मैंने घर पे किसी को बताया नहीं और मैं, मम्मा और पापा तीनों अस्पताल चले गए और सिर्फ ध्यान सेंटर में गई, नहीं तो मैं प्रार्थना धाम में प्रार्थना नहीं की, सिर्फ सेंटर में गई और गुरुजी के सूक्ष्म शरीर के फोटो के सामने बैठ गई और सिर्फ प्रार्थना की कि गुरुजी अगर मैं सच्चे दिल से पूर्ण रूप से आपको समर्पित हूँ तो आप मेरी मम्मा का रिपोर्ट चेंज कर देना। और वो मेरी सबसे बेस्ट अनुभूति थी कि हमने वहाँ पे ऑपरेशन करवाने के लिए जब अहमदाबाद गए तो ऑपरेशन के पहले के रिपोर्ट भी नॉर्मल आए और ऑपरेशन के बाद के रिपोर्ट भी नॉर्मल आए। जब ऑपरेशन पूर्ण हो गया तब वो जो गांठ थी वो बायोप्सी के लिए बम्बई भेज दी गई। वो 15 दिन के बाद आई तो 15 दिन का उसके बाद उसका जो रिपोर्ट है उसमें वो थायराइड की गांठ आ गई। वो मेरी जीवन की सबसे बेस्ट अनुभूति। इस अनुभूति के लिए मैं गुरुजी की पूर्ण रूप से पूरी जिंदगी भर उसकी शुक्रिया अदा करूँगी। जय स्वामी।